लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पूजा का रुपया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। असह्य महंगाई, अर्थपिशाच मुनाफाखोरों के कारण जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव, साथ में इनके आघात को तीव्रतम बनाने वाली बेकारी ने सरयू प्रसाद को अधीर कर दिया। सरयू प्रसाद एक गरीब ब्राह्मण हैं। घर में उनके सहित 4 प्राणी हैं, वृद्धा माता, पत्नी तथा एक 5 वर्ष का पुत्र। अभी तक सरयू प्रसाद कपड़े के एक व्यापारी के यहाँ माल दिखाने तथा लहना इत्यादि वसूल करने के लिए नौकर थे। वेतन 25 रुपये मासिक था, परंतु इधर मालिक ने 5 रुपये महंगाई के बढ़ा दिए थे। एक दिन सरयू प्रसाद ने मालिक से वेतन वृद्धि की प्रार्थना की। मालिक ने कहा, 5 रुपये तो बढ़ा दिए हैं, अब और क्या चाहते हो? गुजर नहीं होता लाला, 4 रुपये तो मकान का किराया निकल जाता है, बाकी 21 रुपये में खर्च नहीं चलता। 21 रुपये में खर्च नहीं चलता? बहुत से लोग तो 15-15 रुपये देते हैं। हम अपने कहार को 15 रुपये देते हैं, उसका गुजर कैसे चलता है? कहार की बात दूसरी है लाला, उसकी औरत चौका बर्तन करके पैदा करती होगी, आपका सौदा सुलफ लाने में पैसे खाता होगा, आपके चौके में जो कुछ बचता होगा वो उसे मिल जाता होगा। इस तरह उसे 15 के 25-30 पड़ जाते होंगे। ना हमारी औरत कहीं काम करती है और ना हम आपकी चोरी कर सकते हैं। हमें आप जो हाथ उठाकर दे देते हैं वही मिलता है। तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हें भी दान पुण्य मिलता होगा, लाला ने कहा। कोई दान पुण्य नहीं देता। आजकल आप लोग दान पुण्य उसी को देते हैं जो नित्य आपकी हाजिरी बजाता है और प्रत्येक काम में हाजी हाजी करता है। हमसे न किसी की हाजिरी दी जा सकती है और न चापलूसी हो सकती है, इसलिए हमें कोई नहीं पूछता। तो फिर महाराज, घर बैठे तो कोई तुम्हें देने आएगा नहीं। आजकल बिना उद्योग के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, परंतु दान पुण्य के लिए हमसे उद्योग नहीं होगा। वैसे मेहनत मजूरी तो करते ही हैं, कोई घर बैठे तो दे नहीं देता। जो हमें भिक्षावृत्ति ही करनी होती तो आपकी नौकरी न करते। तो महाराज, अब वो समय भी नहीं रहा कि लोग आपको बैठे दान पुण्य पहुंचावें। पहले जब ब्राह्मण ब्राह्मण होते थे तब बैठे पूछते थे, अब न वैसे ब्राह्मण रहे न वैसी कदर रही, इसीलिए तो आपकी नौकरी करते हैं। वैसे ब्राह्मण हम होते तो आप हमारे द्वार पर आकर नाक रगड़ते। वैसे ब्राह्मण नहीं है, तभी तो आपकी गुलामी कर रहे हैं। तो ये आपके ही कर्मों का फल है, हमारा क्या दोष? हम आपको दोष देते कब हैं? हम तो केवल नौकर होने के नाते आपसे प्रार्थना करते हैं कि कुछ और बढ़ा दीजिए, इतने में गुजर नहीं होता। गुजर नहीं होता तो कोई और जगह ढूंढ ले, हम तो इससे अधिक नहीं दे सकते। हमारे भी तो खर्च बढ़े हुए हैं। आपके खर्च बढ़े हुए हैं तो आपको आमदनी भी तो हो ही रही है। खर्च जितना बढ़ा है उससे अधिक आमदनी बढ़ी है। हमारे तो खाली 5 रुपये बढ़े हैं। रुपया नहीं लगाते हैं, हराम में थोड़ी ही बढ़ी है। हाँ, रुपया तो लगता ही है, पर इतनी आमदनी जैसे बढ़ी है वो आप भी जानते हैं और हमें भी पता है। पता है तो हुआ करे, हम इससे अधिक नहीं दे सकते। आपका गुजर नहीं चलता तो कहीं और देख लीजिए, लाला ने कुछ कर्कश स्वर में कहा। अच्छी बात है, देख लेंगे। लाला जी मुनीम जी से बोले, मुनीम जी, इनका हिसाब दे दो। सरयू प्रसाद को ये आशा न थी कि उन्हें उसी समय जवाब मिल जाएगा। उनकी इच्छा थी कि जब तक कोई दूसरी जगह न ले ले तब तक वहीं बने रहें, परंतु जब लाला ने हिसाब दिलवा दिया तब कुछ कह भी न सके, चुपचाप हिसाब लेकर चल दिए। सरयू प्रसाद की नौकरी छूटे 2 मास हो गए। इस बीच में सरयू प्रसाद ने नौकरी के लिए बहुत दौड़ धूप की, परंतु सफलता नहीं मिली। एक परिचित ने गवर्नमेंट फैक्ट्री में नौकरी लगवा दी, परंतु 1 सप्ताह काम करके सरयू प्रसाद ने वो नौकरी छोड़ दी। लोगों ने नौकरी छोड़ने का कारण पूछा तो कहा, वहां बड़ा भ्रष्टाचार है, जाति पाति का कोई विचार नहीं, सबके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। सवेरे 7 बजे ही हाजिरी है, घर से खाकर जा नहीं सकते, उतने सवेरे भूख भी तो नहीं लगती। दोपहर को वहीं खाना पड़ता है, ना कहीं नहाने की जगह है न खाने की, और खाओ क्या? मिठाई खाओ, चने चबाओ, तो नित्य ये खाई नहीं जाती। और लोग तो रोटी बांध ले जाते हैं, कोई पराठे ले जाता है, हम ये चीज़ें कैसे ले जाएं? ब्राह्मण आदमी ठहरे, बिना चौके और बिना स्नान किए कैसे खाएं? 1-2 आदमियों ने कहा, अरे महाराज, तुम भी कहाँ की बात करते हो? चौके चूल्हे के दिन लद गए। आनंद से सवेरे पराठे बनाकर लेते जाओ, दोपहर को जब छुट्टी हो तो खा लिया करो। क्या करें भैया, बचपन से जो संस्कार पड़े हुए हैं वे कैसे छूटे?
बिना स्नान किए, बिना चौके के हमसे अन्न नहीं खाया जाता। बस इसी में ब्राह्मणत्व रह गया है। अब चाहे जो समझो। तुम लोगों की इसीलिए तो ये दुर्दशा है कि तुम लोग समय के अनुसार नहीं चलते। इस जमाने में चौका चूल्हा पकड़े बैठे हो। कुछ भी हो, हमसे भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। नित्य सवेरे घंटे आध घंटे संध्या पूजन करते थे, वो छूट गया। हमने सबर कर लिया कि आपातकाल है। ऐसा ही सही, अब भ्रष्टाचार भी धारण कर लें, ये हमसे नहीं होगा। लाख पतित हो गए हैं, पर यह नहीं हो सकता कि जहां जैसा पावें खा पी लें। नहीं हो सकता तो भूखो मरो। जैसी भगवान की इच्छा। उसकी इच्छा भूखों मारने की है तो मर जाएंगे। भगवान की इच्छा? चलनी में दूध दुहें, भाग्य को दोष दे। इस प्रकार अधिकांश लोग सरयू प्रसाद को ही दोष देते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो सरयू प्रसाद का दृष्टिकोण समझकर उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन गंगा स्नान से लौटते हुए सरयू प्रसाद की भेंट उसी पुराने स्वामी से हो गई। लाला ने पूछा, कहो महाराज, कहीं नौकरी लगी? अभी तो नहीं लगी। तुम पर दुर्बुद्धि सवार हो गई, ऐसी महंगी में नौकरी छोड़कर बैठे हो। क्या करें, जब गुजर नहीं होता तो नौकरी करने से क्या फायदा। गुजर करने वाले हर तरीके से गुजर कर लेते हैं। सरयू प्रसाद का मुखमंडल तमतमा उठा। वो बोले, लाला, तुम तो रुपया बटोरने के लिए दुनिया भर की बेईमानी करो, माल छिपा कर धरो, एक एक के आठ आठ करने के लिए अपने भाइयों के गले काटो, हमारे जैसे गरीबों का खून चूसो, और हमको ये उपदेश दो कि हर तरीके से गुजर किया जा सकता है। यही उपदेश अपने लिए क्यों नहीं बरतते? वाजिब मुनाफा लेकर भी तुम्हारा गुजर बड़े आनंद से हो सकता है, परंतु फिर भी तुम लोगों को हलाल करने पर तुले हो, जरा भी तरस नहीं खाते। और हम पेट भर भोजन मांगते हैं तो वो भी देने को तैयार नहीं हो। कहते हो हर तरीके से गुजर किया जा सकता है। तुम्हारे जैसों को तो नरक में भी ठौर न मिलेगा। गंगा स्नान करने जा रहे हो, इस स्नान से क्या होगा? अपना मन शुद्ध करो, अपने आचरण सुधारो, दया धर्म का पालन करो। इस गंगा स्नान से कुछ न होगा। देवी देवता भगवान को बेवकूफ बनाने से काम न चलेगा। वे तुम्हारे जैसों को खूब समझते हैं। लाला हतबुद्धि होकर सरयू प्रसाद का मुंह ताकते रहे। सरयू प्रसाद चल दिए। कुछ दूर चलने पर जब क्रोध शांत हुआ तो पश्चाताप करने लगे कि हमने व्यर्थ ही लाला को ऐसी कड़ी बातें कह दी। वो चाहे जैसे हों, हमने इनका नमक खाया है, हमें ऐसा न कहना चाहिए था। अच्छा, कल क्षमा मांग लेंगे। सरयू प्रसाद की दशा प्रतिदिन खराब होती गई। जो कुछ पास पल्ले था वो सब बैठे बैठे खा गए। इसके पश्चात ऋण लेना आरंभ किया और कुछ दिन इस प्रकार काम चलाया। अंत को एक दिन ऐसा आ पहुंचा कि घर में कुछ न रह गया। उनकी पत्नी बोली, आज आटा दाल कुछ नहीं है। सरयू प्रसाद मिलानमुख होकर बोले, भगवान की इच्छा, हम तो दो एक दिन बिना खाए भी रह सकते हैं, परंतु बबुआ कैसे रहेगा? अम्मा भी बूढ़ी है, उनसे भी भूख न सही जाएगी। तो मैं क्या करूं बताओ? अब कहीं उधार भी नहीं मिल सकता। सरयू प्रसाद बड़ी चिंता में पड़ गए। एक बार चित्त में आया कि लाला के पास चलकर कुछ याचना करें, परंतु फिर विचार बदल गया। सोचा कि भूखों मर जाना स्वीकार है, परंतु लाला से याचना नहीं करेंगे। पत्नी से पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास क्या धरा है, जो कुछ था वो सब पहले ही दे चुकी हूं। तो अब एक पैसा भी घर में नहीं है। पत्नी कुछ क्षण सोचकर बोली, 1 रुपया धरा है, पर वो पूजा का रुपया है। दिवाली को लक्ष्मी पूजन पर उसे निकालती हूं। तो लाओ आज उसी से काम चलावें। वो तो मैं जीते जी नहीं दे सकती, पूजा का रुपया खर्च नहीं करूंगी। सरयू प्रसाद ने कहा, हाँ, उसे खर्च तो न करना चाहिए, परंतु फिर आज का भोजन कैसे चलेगा, प्रश्न ये है। ये तो तुम जानो, मैं स्त्री जाति क्या बता सकती हूं। हम तो इस समय स्त्रियों से भी गए बीते हो रहे हैं। कोई कला काम नहीं दे रही है। दोपहर को भोजन नहीं बन सका। माता तो परिस्थिति समझकर चुपचाप रह गईं, परंतु बबुआ ने भूख लगी है कहकर रोना आरंभ किया। माँ उसे बहलाने का प्रयत्न करने लगी, परंतु रोटी का काम बातों से नहीं चल सकता। वो आंखों में आंसू भरकर पति से बोली, ये तो रो रो कर प्राण दे देगा। ईश्वर की इच्छा, हमने तो सब प्रयत्न करके देख लिए, अब केवल उसी का सहारा है। कोई उपाय तो करना ही चाहिए, बबुआ का कष्ट नहीं देखा जाएगा। उपाय यही है कि वो पूजा का रुपया निकालो, आज उसी से काम निकाला जाए। कल का राम मालिक है। परंतु कल क्या होगा ये तो सोच लो। पूजा का रुपया भी चला जाए और कल फिर वही दशा हो तो उससे क्या फायदा? इस समय को देखो, कल की चिंता मत करो।
क्या बताऊं, वो रुपया खर्च करते मेरे प्राण से निकलते हैं। यदि मैं अकेली होती तो चाहे भूखों ही क्यों न मर जाती, पर वो रुपया न खर्च करती। परंतु इस समय तो दो प्राणियों के जीवन मरण का प्रश्न है। पत्नी कुछ क्षण सोचकर बोली, अच्छा तो ले जाओ, भगवान की ऐसी ही इच्छा है। ब्राह्मणी ने रुपया निकाल कर दिया। रुपया देते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। रुपये को माथे से लगाकर वो बोली, चाहो लक्ष्मी महारानी, इस कंगाल के घर में तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। सरयू प्रसाद अश्रुपूरित नेत्रों से रुपया लेकर बाहर निकले। कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें लाला का आदमी मिला। वो बोला, हम तो तुम्हारे ही पास जा रहे थे। सरयू प्रसाद ने पूछा, कहो, लाला ने तुम्हें बुलाया है? अभी? हाँ, कहा है कि साथ लेकर आना। अच्छा चलो। सरयू प्रसाद लाला के पास पहुंचे। लाला ने पूछा, कहीं नौकरी लगी? कहीं नहीं। सरयू प्रसाद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। उनके नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। तो फिर यहीं आ जाओ, तुम्हारी पुरानी जगह है। सरयू प्रसाद कंठ गदगद होने के कारण कुछ न बोले। लाला ने कहा, तुम्हें 35 रुपये मिलेंगे। तुम 30 मांगते थे, हमने 35 कर दिए। अब तो प्रसन्न हो? अब सरयू प्रसाद के आंसू नहीं रुके, अंगोछे से आंसू पहुंचने लगे। लाला बोले, हमसे जो गलती हुई हो उसे क्षमा करना। खर्च वर्च है कि नहीं? सरयू प्रसाद बोले, नहीं, आज अभी तक चूल्हा भी नहीं जला। राम राम, बड़े सीधे ब्राह्मण हो। ऐसा सीधापन भी अच्छा नहीं होता। हमसे आकर खर्च ले जाते। नौकर नहीं हो तो क्या हुआ, तुम्हें क्या हम खर्च न देते? मुनीम जी, इन्हें 15 रुपये दे दो। सरयू प्रसाद रुपए लेकर बोले, कल से आएंगे। हाँ, कल से आना। सरयू प्रसाद घर लौटे तो भोजन सामग्री लेते गए। पत्नी को पूजा का रुपया वापस देकर बोले, लो, रुपया बच गया। पत्नी रुपये को माथे से लगाकर हर्षपूर्वक बोली, मेरी लक्ष्मी महारानी लौट आई, अब हमारे बुरे दिन निकल गए। सरयू प्रसाद हंसकर बोले, नौकरी मिल गई और 10 रुपये तरक्की हो गई। ये सब इन्हीं की कृपा है। अच्छा, अब जल्दी रसोई बनाओ, सब भूखे बैठे हैं। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पूजा का रुपया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।